या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के लिए धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारियां लेकर के आता रहता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी मैया की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहेगी, आपके घर में खुशियां बरसती रहेगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहेगी। और आज की जो बात कर रहे हैं, आज चैत्र मास का तृतीय दिवस है और 28 मार्च है 2024। आज की कथा चैत्र मास तृतीय दिवस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के माध्यम के प्रसंग में राजा सुधुम्न की कथा श्रवण करेंगे। इस कथा को श्रवण करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन कर देता हूं। अभी तक आपने रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस कथा को स्किप करके न देखें। बहुत सुंदर ही कथा है और स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगी शायद, इसलिए पूरा ही देखें। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। प्रसंग थोड़ा बड़ा हो सकता है। सूत जी महाराज बोले कि हे मुनिवरों, आप लोग एक अन्य इतिहास मेरे से सुनिए जिसमें एक देवी भागवत के माध्यम का वर्णन किया गया है। एक बार कुंभ योनि लोपामुद्रापति महर्षि अगस्त्य ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर के उनको भलीभांति पूजा करके उनसे विविध प्रकार की बातें पूछी। भगवान कार्तिकेय ने दान, तीर्थ, व्रत आदि के माध्यम से परिपूर्ण अनेक कथाओं का वर्णन करके उन्होंने वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा तथा अनेक तीर्थों के माध्यम का अनंत विस्तार का वर्णन किया। उसे सुनकर अगस्त्य मुनि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने महातेज संपन्न कुमार कार्तिकेय से लोक कल्याण के लिए पुनः पूछा कि अगस्त्य जी बोले कि हे तारकरूप, हे भगवान, हे प्रभु, आप मुझे देवी भागवत के माध्यम तथा उनके श्रवण की विधि बताइए। श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। कार्तिकेय बोले, हे ब्राह्मण, श्रीमद् भागवत कथा का माध्यम विस्तार पूर्वक कहने में कौन समर्थ है? मैं इस समय संक्षेप में इसे कहूँगा और आप इसे सुनिए। जो शाश्वती सच्चिदानंद स्वरूपात भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा है, वे स्वयं इस पुराण में विराजमान रहती हैं। अतः हे मुनि, यह श्रीमद् देवी भागवत उन जगदम्बा की बारहवीं मूर्ति है जिसमें पठन एवं श्रवण से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। विवस्वान के एक पुत्र हुए जो श्राद्ध देव नाम से प्रसिद्ध हुए। संतान रहित होने के कारण उन राजा श्राद्ध देव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति से लेकर के पुत्र से यज्ञ किया और तत्पश्चात मनु श्राद्ध देव की भार्या श्रद्धा ने यज्ञ के होता से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। अतः होता ने मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति डाली और उसके विपरीत भाव के फलस्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम रखा गया इला। इसके बाद पुत्री को देख करके उदास मन वाले श्राद्ध देव ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि हे प्रभु, पुत्र प्राप्ति के लिए मैंने संकल्प किया था, लेकिन विपरीत कैसे हुआ, कैसे कन्या कैसे उत्पन्न हो गई? यह सुनकर के महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया तो उसमें होता का व्यतिक्रम जान करके वे इला को कामना से ईश्वर की शरण में ले गए। पुत्र बनाने की मुनि के तप प्रभाव और भगवान की कृपा से तभी लोगों ने देखते देखते इला कन्या से पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई। जो कन्या थी वो पुरुष रूप में बदल गई। उसके बाद गुरु वशिष्ठ ने पूर्ण रूप से संस्कार करके उनका नाम सुधुम्न रखा। वे मनुपुत्र सुधुम्न सभी नदियों के निदान पूर्वक सागर की भांति सभी विद्याओं के निदान हो गए। कुछ समय बीतने पर सुधुम्न युवा हुए और एक सिंधुदेशी घोड़े पर चढ़ करके आखेट यानी शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। जब वन में चले गए तो अपने सहचरों के साथ, साथियों के साथ वे कुमार सुधुम्न एक वन के दूसरे वन में भटकते हुए और फिर संयोग से हिमालय की तलहटी के उस वन में पहुँचे जहाँ किसी समय देवादिदेव शंकर भगवान वहाँ पे अपना
अपर्णा के साथ आनंद पूर्वक मुद्रा में रमण कर रहे थे। उसी समय भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां गए और उन्हें देख करके पार्वती लज्जित हो गई। तब एवं पार्वती की रमण करते हुए देख उत्तम व्रत वाले धारण करने वाले मुनीश्वर वहां से वापस लौट आए, वैकुंठ धाम की ओर चले गए। तदनंतर उनकी अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शंकर की प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उस वन को श्राप दे दिया, आज से जो भी पुरुष यहाँ प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। तभी से पुरुषों ने उस वन में जाना त्याग दिया था और संयोगवश वहां पहुंचते ही सुधुम्न लावणमयी स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। यानी सुधुम्न उस वन में जो श्राप लगा था उस वन में पहुंच गए, तो वहां से पुरुष से स्त्री बन गए और अपने सभी अनुचरों को पुरुषों से स्त्री, यानी उनके जो भी साथी थे सभी स्त्री हो गए। जैसे घोड़ा घोड़ी बन गया, इस तरीके से जो भी साथी थे, अनुचर थे, घोड़ों को घोड़ियों के रूप में रूपांतरित हुआ। अनेक सुदमन आश्चर्यचकित हो गए। अब वह रूपवती तरुणी वन वन में विचरण करने लगी, यानी वो वन वन में विचरण करने लगी। एक बार वह बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंची। स्थूल और अनंत स्तन वाली, बिंब फल के समान लाल ओठों वाली, कंदमूल के समान श्वेत दांतों वाली, सुंदर मुखम और कमल के समान नयन वाली उस सर्वांग सुंदरी तरुणी को देख करके कामदेव के बाणों से बिंधे हुए अंगों वाले भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। जो सुदमन स्त्री बन गए थे वो बुद्ध के आश्रम में पहुंच गए। वह सुंदर भुवों वाली युवती की चंद्रपुत्र कुमार बुद्ध पर आसक्त हो गए और बुद्ध के साथ रमण करती हुई उसके आश्रम में रहने लगी। हे महर्षि अगस्त्य, कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुणी से पुरुरवा नामक पुत्र को प्राप्त किया। इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत जाने पर किसी समय उसे अपने पूर्व वृतांत का स्मरण हो गया और वह दुखित होकर के आश्रम से चली गई। जो स्त्री बन गए थे सुदम्न, उन्हें याद आया तो वो आश्रम छोड़ करके चले गए। इसके बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच करके उन्हें प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच करके उन्हें प्रणाम किया और सारा वृतांत कह करके पुरुषत्व की कामना करती हुई वह अब उनके शरणागत हो गई। इस प्रकार सभी बातों को जानकर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर जाकर के विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करके उन परम भक्ति से उनकी स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी बोले कि शिव शंकर कपर्दी गिरजा के अर्धांग एवं चंद्रमौलिक को बार बार नमस्कार। मृड सुखदाता कैलाशवासी नीलकंठ भक्तों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले आपको नमस्कार। शिव स्वरूप शरणागत भयहारी वृषवाहन शरणदाता परमात्मा को नमस्कार। और वशिष्ठ जी की इस प्रकार स्तुति सुन करके सूर्य सदृश प्रभाव के युक्त भगवती पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ वे जगतपति भगवान शंकर प्रकट हो गए। चांदी के पर्वत के समान प्रभाव वाले त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर शरण में आए हुए मुनि श्री वशिष्ठ से अत्यंत प्रसन्न होकर के बोले कि शिव भगवान ने कहा, हे विप्रे, आपके मन में जो भी इच्छा हुआ वर मांगिए। उनके इस प्रकार कहने पर गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके इलाकी पुरुषोत्तम प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की। उसके बाद प्रसन्न होकर के शंकर जी ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से कहा कि 1 मास तक वह पुरुष रूप में तथा 1 मास तक वो नारी रूप में रहेगी। इस प्रकार शिवजी के वर प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ ने वर प्रदान करने के लिए सदा उत्सुक रहने वाली जगदम्बा पार्वती को प्रणाम किया। करोड़ों चंद्रमा की कला कांति से युक्त तथा सुंदर मुस्कान वाली भगवती की इस समय की पूजा करके सदा के लिए उनके लिए इलाकी पुरुष प्राप्ति की कामना से वशिष्ठ जी श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। हे देवी, हे महादेवी, हे भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे समस्त देवों की आराध्य स्वरूपा अनंत गुणों की अगार, आपकी जय हो। हे देवेश्वरी, हे शरणागत वत्सले, आपको बार बार नमस्कार है। हे दुख हारणी, हे दुष्ट दानवों का नाश करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे भक्ति के प्राप्त करने वाली भगवती, हे महामाये, हे जगदम्बे, हे भवसागरे
से पार उतारने के लिए नौका स्वरूप चरण कमल वाली आपको नमस्कार हो। आपके चरण कमलों की सेवा से ही ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि देवता विश्व के सृजन, पालन और संहार हेतु हैं सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। पुरुषार्थ चतुर्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाली है देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो। देवी, आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ है, अतः मैं आपको केवल प्रणाम कर रहा हूँ। महर्षि वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर नारायणी पराम्बा दुर्गा भगवती तत्काल प्रसन्न हो गई। तदनंतर भक्तजनों का दुख दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप सुधम्र के घर जाकर के भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करें, और हे द्विशेष, सुधम्र को 9 दिनों में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण कराइए। उसके श्रवण मात्र से उसे सर्वदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर के भगवती पार्वती भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात वशिष्ठ जी उस दशा को नमस्कार करके अपने आश्रम को लौटाए और सुधम्र को बुलाकर के उन्होंने देवी की आराधना करने के लिए उन्हें आदेश दिया। आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बिका की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ ने राजा को नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को श्रवणपान कराया। इस प्रकार अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को भक्तिपूर्वक सुनकर के गुरु वशिष्ठ का पूजन वंदन करके सुधम्र ने सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने सुधम्र का राज्याभिषेक किया और वे राजाओं को प्रसन्न रखते हुए धर्मपूर्वक भूमंडल पर शासन करने लगे। सुधम्र के अत्यंत शेष दक्षिण वाले भांति भांति के यज्ञ और अंत में पुत्रों को राज्य का शासन सौंप के देवी लोक को प्राप्त हुए। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने आप लोगों को इतिहास सहित देवी माध्यम का बता दिया। यदि कोई मनुष्य सद्भक्ति के साथ इसे पढ़ता और सुनता है, उसे देवी की कृपा से इस लोक में और संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति करके अंत में देवी के परम सत स्वरूप लोक सालोक्य को प्राप्त कर लेता है। तो आज का अध्याय यहीं विराम लेता है। मिलते हैं कल के अध्याय के साथ, नई जानकारी के साथ। तो अभी आपसे निवेदन करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। जय माँ पार्वती, जय कन्हैया कृष्ण की, जय माता दी, जय माता दी, जय माता।